Hello everyone, I hope you all are doing very well. So in today's class we will start exercise 9.3. So इससे previous lectures में हमने exercise 9.1 and 2 complete की थी. आज की class में हमने 9.3 start करनी है. So without any further delay, let's start our today's class. So question number 1 क्या है हमारे पास? The radii of two spheres are in the ratio 3/4. Radii means plural होता है radius का. रेशियोज गिवन है R1 R2. जो पहले लिखा होता है वो R1 होगा, जो बाद में लिखा हुआ है वो 2 मीन्स R2 होगा. ठीक है, रेडियस है तो रेडियस को R से डिनोट करते हैं. व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स? तो इसके वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा? सॉल्यूशन देखें. गाइस 9.3 क्वेश्चन नंबर 1 में हमने वॉल्यूम फाइंड करना है. रेडियाई ऑफ टू स्फीयर्स मींस R1 रेशियो R2 गिवन है 3/4. इसको रेशियो की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और डिवीजन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं. रेशियो का मतलब होता है R1 डिवाइडेड बाय R2 3/1. अगेन रेशियो डिवाइडेड बाय 4. ठीक है, अब हमने करना क्या, हमने इसके वॉल्यूम्स की रेशियो फाइंड करनी है. वॉल्यूम R1 और R2 है ना, इसका मतलब है V1 रेशियो V2 हमने फाइंड करना है. तो अभी 9.2 में हमने सारा काम जो किया था वो एरिया में किया था. तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 और ब्रैकेट के बाहर क्या होता है? सिंपली स्क्वायर होते हैं. ठीक है, सो इसी तरीके से जब भी हम वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं तो वॉल्यूम के फॉर्मूले में क्या आता है? सेम फॉर्मूला होता है V1 डिवाइडेड बाय V2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाय L2. ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाता है? क्यूब आ जाता है. अब एक चीज आपने स्टार्टिंग से ही माइंड में रखनी है कि यहाँ पे वेरिएबल कुछ भी हो सकता है. L भी हो सकता है, R भी हो सकता है, H भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, सो इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें R1 और R2 दिया हुआ है. मींस के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? V1 डिवाइडेड बाय V2 इज इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाय R2 बस ब्रैकेट के बाहर क्या होता है? क्यूब. यही फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, सिर्फ यहाँ L था और यहाँ पे R लिख दिया. ठीक है, क्यूब लिखा हुआ है. अब R1 की वैल्यू भी क्वेश्चन में पता है, जो ऊपर लिखे हुए 3. R2 की भी पता है 4. तो 3 का क्यूब मीन्स के 3 को 3 दफा मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? 27. और 4 का क्यूब मीन्स 4 मल्टीप्लाई 4 क्या होता है? 64. तो डायरेक्टली कैलकुलेटर से कर लें तो आंसर हमारे पास वॉल्यूम्स की रेशियो आ गया 27/64. फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. सेम एज इट इज सेकंड क्वेश्चन देखें. सेकंड क्वेश्चन देखें. टू रेगुलर टेट्राहाइड्रन्स हैव वॉल्यूम्स इन द रेशियो 8/27. अगेन सिंपल क्वेश्चन में से हमने देखना है कि हमारे पास वॉल्यूम की रेशियो गिवन है. मींस V1 डिवाइडेड बाय V2 गिवन है. व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर साइड्स? साइड्स का मतलब होता है जो सामने वाली राइट साइड बन रही होती है हमारे पास. ठीक है, हमारे पास दो रेगुलर टेट्राहाइड्रन्स है, उनका वॉल्यूम गिवन है, साइड्स बतानी है. तो साइड्स को हम हमेशा L से ही डिनोट करते हैं. जैसे इस क्वेश्चन में उन्होंने रेडियाई का वर्ड लिखा था ना, तो हम उसको रेडियस को R से डिनोट करते हैं. और अगर सिंपल साइड्स लिखा है तो उसको हमने सिंपल से ही डिनोट करना है. मींस के V1 रेशियो V2 पता है, हमने L1 डिवाइडेड बाय L2 जो है वो फाइंड आउट करना है. तो सोल्यूशन देखें. सबसे पहले मैंने लिख लिया है वॉल्यूम ऑफ द रेशियो V1 बाय V2. क्वेश्चन में गिवन है 8/27. रेशियो ऑफ देयर साइड्स मींस रेशियो का मतलब होता है इसे डिवीजन की फॉर्म में L1 डिवाइडेड बाय L2 मैंने फाइंड करना है. तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? सो यहाँ पे मैंने सबसे पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लिया. V1 डिवाइडेड बाय V2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाय L2. क्या आ जाता है? क्यूब आ जाता है. V1 भी पता है, V2 भी पता है. तो V1 की जगह 8, V2 की जगह 27. यहाँ पे हमें ना L1 की वैल्यू पता है ना L2 की, तो उसको एज इट इज रखे रहने देते हैं. ठीक है, हमें L1 और L2 की वैल्यू चाहिए. अब इसके ऊपर ये जो 3 है ना, ये एक्स्ट्रा ये किसी तरीके से कट करना है. तो सबसे पहले मैंने देखना है कि 8 किसका क्यूब होता है. हमें पता है 8 कैसे आता है? 2 का क्यूब होता है. तो 8 की जगह 2 क्यूब लिख लिया. इसी तरह 27 क्यूब होता है 3 का, तो 27 की जगह 3 क्यूब लिख लिया. इसी तरह ये जो क्यूब है ये पूरी ब्रैकेट के बाहर है ना, L पे भी है और L2 पे भी है. तो आप इस स्टेप में से कॉमन ले लें या हम इसको सेपरेट कर लेते हैं. ऊपर वाले नंबर पे भी क्यूब है, नीचे वाले नंबर पे भी क्यूब है. तो जिस तरह अगर हमारे पास क्वेश्चन में अगर स्क्वायर लिखा होता है ना, मेरे पास होता है 2 स्क्वायर. तो स्क्वायर किससे कट होता है? स्क्वायर रूट से. इसी तरह अगर मेरे पास क्यूब लिखा हुआ है ना, तो वो क्यूब कट होता है क्यूब रूट से. ये रूट है और ये क्यूब होता है, जिसकी वैल्यू होती है सिंपल. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस क्यूब 3 को हम ऐसे 1/3 करके भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे 3 था, इसका मतलब है कि ये क्यूब रूट से कट होगा. तो मैंने दोनों साइड्स पे क्यूब रूट ले लिया सेपरेटली. मींस इस नंबर को भी पावर को भी 1/3 से मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले को भी 1/3 से, राइट साइड पे भी 1/3, यहाँ पे भी 1/3. तो ये 3 जो पावर्स हैं ये सारी 1/3 से कट हो जाएंगी. सो वी गेट L1/L2 के सामने क्या नंबर बच जाएगा? 2/3. तो इस तरह लिख लें L1 डिवाइडेड बाय L2 इज इक्वल टू 2/3. क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गए. हमें वॉल्यूम की जो साइड्स थी L1 डिवाइडेड बाय L2 उसकी रेशियो जो है वो पता चल गई है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखें. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है मेरे पास? 2 राइट कॉन्स है वॉल्यूम इन द रेशियो 64/25. 2 कॉन्स है, उनका वॉल्यूम गिवन है. मींस V1 रेशियो V2 गिवन है. व्हाट इज द रेशियो ऑफ? अब हमने क्या फाइंड करना है? रेशियो ऑफ. फर्स्ट पार्ट है देयर हाइट. हाइट फाइंड करनी है. तो अगर वॉल्यूम गिवन हो तो फिर हाइट कैसे फाइंड करते हैं? तो पहले कॉन की शेप कैसी होती है? गिवन क्या है? रेशियो वॉल्यूम गिवन है. मींस V1 डिवाइडेड बाय V2 गिवन है क्या है? 64 रेशियो डिवाइडेड बाय 125. फाइंड क्या करना है? फर्स्ट पार्ट क्या दे रहा है? हाइट. हाइट की भी रेशियो फाइंड करनी है ना, रेशियो ऑफ देयर हाइट्स. तो H1 डिवाइडेड बाय H2 फाइंड करना है. तो जब भी वॉल्यूम गिवन होता है तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा? अभी बताया था, V1 बाय V2 इज इक्वल टू H1 डिवाइडेड बाय H2 क्यूब. अब अगर L होता, साइड्स होता, तो मैं यहाँ L लिख लेती. अगर रेडियस होता तो यहाँ R लिख लेती. अब हाइट गिवन है इसलिए मैंने यहाँ पे H लिख ली है. ठीक है, अब सिंपल इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं. सो यहाँ पे देखें
V1 की वैल्यू 64 है, V2 की वैल्यू 125 है, H1 डिवाइडेड बाय H2 हमारे पास क्यूब एज इट इज है। अब क्यूब है, मुझे हाइट की वैल्यू चाहिए, इसका मतलब है कि ये क्यूब एक्स्ट्रा इसको खत्म करना है, तो वो कैसे करते हैं हमने देखना है। 64 किसका क्यूब होता है 4 का, 125 किसका क्यूब होता है 5 का। तो दोनों साइड्स पे क्यूब है, ऐसे कर ले 4 और 5 दोनों वैल्यूज पे क्यूब है ना, तो वो क्यूब ब्रैकेट के बाहर लिख लिया। इसी तरह H1 डिवाइडेड बाय H2 पे भी क्यूब है, वो भी ब्रैकेट के बाहर लिख लिया। तो अभी बताया था कि क्यूब जो 3 लिखा होता है वो किससे कट होता है, क्यूब रूट से कट होता है। तो दोनों साइड्स पे मैंने क्यूब रूट ले लिया, उससे क्या होता है 4/5। ये जो 3 लिखा है ना क्यूब रूट से क्या आ जाता है ब्रैकेट के बाहर 1/3। इसी तरह इस साइड पे भी H1 डिवाइडेड बाय H2, ये 3 ऑलरेडी लिखा हुआ है, क्यूब रूट का मतलब है 1/3 आ गए। तो ये 3 से कट हो जाएगा, ये 3 से कट हो जाएगा, तो H1 बाय H2 इक्वल होगा 4/5 के। ए पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड बी पार्ट क्या था, इसी का बी पार्ट देखें, देयर बेस एरिया। बेस एरिया मींस के सिंपल एरिया का वर्ड आ गया। तो एरिया तो वही है जो अभी एक्सरसाइज 9.2 में किया था। एरिया का फॉर्मूला जो हमने 9.2 में पढ़ा था वो क्या था, A1 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाय L2 ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर। ऐसे ही था ना, एरिया हमारे पास इक्वल होता है रेशियो ऑफ देयर लेंथ, स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर लेंथ, ठीक है। मींस के लेंथ का हमने स्क्वायर लेना होता है। तो यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन में सिर्फ वॉल्यूम की वैल्यू गिवन थी, पार्ट में हमने उस वॉल्यूम से H1 बाय H2 मींस हाइट कह लें या लेंथ कह लें, एक ही बात होता है, उसकी वैल्यूज फाइंड कर लिए 4/5। तो इस क्वेश्चन में हमने एरिया फाइंड करना है ना, मींस के फॉर्मूला यही वाला यूज होगा, ये वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है। अब A1 और A2 तो फाइंड करना है ना, इसका मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। L1 डिवाइडेड बाय L2 लिखें या H1 डिवाइडेड बाय H2 लिखें, एक ही बात है। तो अभी हमें फर्स्ट पार्ट में वैल्यूज फाइंड की थी साइड्स की। वॉल्यूम इक्वल होता है साइड्स के, साइड्स का क्यूब लेते हैं। एरिया इक्वल होता है साइड्स का स्क्वायर लेते हैं। तो अभी हमने साइड्स की वैल्यू फाइंड की थी। L1 का मतलब है 4, L2 का मतलब है H2 की वैल्यू 5। तो 4 स्क्वायर इक्वल होता है 16 के और 5 स्क्वायर इक्वल होता है 25 के। तो यहाँ पे हमारा पार्ट बी भी कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम एज इट इज क्वेश्चन है, फाइंड द मिसिंग वैल्यू इन द फॉलोइंग सिमिलर सॉलिड्स। अब ये क्वेश्चन हमने 9.2 में भी किए थे, एरिया वाले क्वेश्चन थे। अब यहाँ पे एरिया की जगह वॉल्यूम आ गया। दो फिगर्स गिवन है, एक स्मॉलर फिगर है, एक ग्रेटर फिगर है। ये V1 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, और अगर उसकी साइड गिवन है, जब भी साइड गिवन होता है इसका मतलब है कि ये L1 की वैल्यू। इसी तरह ये V2 गिवन है, तो इसकी जो साइड गिवन है वो L2 की वैल्यू है। 4 वैल्यूज है, उसमें से 3 के आंसर नोन है और एक अननोन जो साइड है वो वैल्यू है हमने फाइंड करनी है, ठीक है। फॉर्मूला देखें। सो पार्ट 1 में मेरे पास V1 फाइंड करना था। L1 क्या है 12, V2 क्या है 1536, वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब, और L2 क्या है 16 सेंटीमीटर। V1 फाइंड करना है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है वो अप्लाई कर देंगे सिंपल। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला सबसे पहले मैंने लिख लिया V1 डिवाइडेड बाय V2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाय L2, क्या आ जाता है क्यूब। V1 नहीं पता उसको एज इट इज रखें। V2 की वैल्यू पता है 1536, L1 भी पता है 12, L2 भी पता है 16 और क्यूब x एज इट इज लिख लें। तो अब यहाँ से डायरेक्ट भी आप क्यूब ले सकते हैं, और अगर कटिंग करनी है तो कटिंग कर लें, जैसे हम करते हैं 4 3 12, 4 4 16, तो 3/4 पे क्यूब ऐसे ही है। 1536 इधर डिवाइड होता है, सामने वाली साइड पे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 3 का क्यूब क्या होता है 27, 4 का क्यूब क्या होता है 64। 27 को 1536 से मल्टीप्लाई कर लें और डायरेक्टली डिवाइड कर लें 64 से, तो आंसर आ जाएगा 648। यहाँ पे इस स्टेप पे मैंने कटिंग की हुई है 24 ऐसे। 64 को 24 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1536 आता है। कटिंग करनी है कटिंग करके कर लें, डायरेक्टली करना है डायरेक्टली कर लें। 648 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास आंसर आ जाता है। वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर क्यूब। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखिए। अब सेकंड पार्ट में हमारे पास सिलेंडर की शेप गिवन है, और क्वेश्चन मैं आपको बुक से बताती हूँ। पार्ट क्या है, अगेन सेकंड पार्ट बुक में डायग्राम गिवन है। V1 हमने फाइंड करना है, और उसकी एक साइड है उसको उन्होंने H1 से डिनोट किया 2.5 सेंटीमीटर। इसी तरह V2 क्या है 171.5 सेंटीमीटर क्यूब, और उसकी जो साइड है उसको H से डिनोट किया। H2 क्या है 8.75 सेंटीमीटर। अगेन वॉल्यूम में फाइंड करना है, अननोन साइड क्या है, क्वेश्चन में V आ जाता है ना, इसका मतलब है वॉल्यूम वाला फॉर्मूला सिंपल लिखें। वैल्यूज पुट करें, V1 एज इट इज, V2 की जगह ये वाली वैल्यू, H1 क्या है 2.5, H2 क्या है 8.75 क्यूब। अब डायरेक्टली कर लें, इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करें, उसका क्यूब ले लें। यहाँ डिवाइड हो रहा है, सामने आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह भी कर सकते हैं, खुद से सॉल्व करना है बाय हैंड, कैलकुलेटर नहीं है तो खुद से भी कर सकते हैं। पॉइंट है तो पॉइंट की जगह आता है 1, एक नंबर है आगे, इसका मतलब है कि 0। अब यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ये नंबर, तो हमें पता है जब हम सामने लिखते हैं ऐसे ना डिवाइड, तो आपके पास क्या बनेगा, जैसे बनेगा 2.5 डिवाइडेड बाय 10, पॉइंट हट गया, डिवाइड की जगह डिवाइड, ये नंबर डिवाइड हो रहा था तो 8.75, पॉइंट की जगह 1 आगे 2 नंबर है तो 0। यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ना, तो जब सॉल्व करना होता है मल्टीप्लाई, तो नीचे वाला नंबर ऊपर, ऊपर वाला नंबर नीचे, ऐसे करके किया। तो 25 को पहले 100 से मल्टीप्लाई कर लें, 875 को 10 से कर लें, तो ये 0 इस 0 से कट हो गया। 25 को
10 से करेंगे 250, 875 क्यूब है तो क्यूब ले लें। वैसे डायरेक्टली ज़्यादा इजी है, आप लोग डायरेक्ट पहले डिवाइड करके क्यूब ले लें और ये नंबर यहाँ डिवाइड हो रहा है इसको सामने मल्टीप्लाई कर लें तो सिंपल V1 का आंसर आ जाए। सो यहाँ पे देखें अगेन वही कटिंग करके ये नंबर डिवाइड हो रहा है सामने आके मल्टीप्लाई हुआ है, क्यूब लिया है 2 का क्यूब 8, 7 का क्यूब 343, मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें तो 4 आ जाएगा। ठीक है, स्टेप्स बनाने तो कर सकते हैं, डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट कर लें। इसी तरह पार्ट 3 में आपके पास बॉक्सेस गिवन है। अब उसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है ध्यान से देखें। A1 गिवन है 392 सेंटीमीटर, V1 हमने फाइंड करना है। इसी तरह A2 गिवन है 162 सेंटीमीटर स्क्वायर और V2 729 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगेन देखने से ही पता चल रहा है वॉल्यूम आ रहा है बीच में V आ रहा है, इसका मतलब है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने यूज़ करना है। लेकिन कैसे यूज़ करना है अब यहाँ पे तो देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, V1 डिवाइडेड बाय V2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाय L2 और ब्रैकेट के बाहर होता है क्यूब। तो मैंने यहाँ पे V1 फाइंड करना है, ये चीज़ फाइंड करनी है। जो फाइंड करना होता है सिर्फ एक नंबर अननोन होना चाहिए, बाकी तो तीनों की वैल्यूज होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो मेरे पास सिर्फ V2 की वैल्यू है, L1 और L2 तो क्वेश्चन में ही गिवन नहीं है। इसका मतलब है सबसे पहले मुझे L1 और L2 की वैल्यू फाइंड करनी है। वो कैसे फाइंड करनी है, और क्वेश्चन में मेरे पास A भी आ रहा है। तो इसका मतलब है ये स्टेप फाइंड करने के लिए V1 फाइंड करने के लिए पहले मुझे एरिया वाला फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि एरिया क्वेश्चन में गिवन भी है ना। तो A1 A2 जब भी गिवन होता है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, A1 बाय A2 इज इक्वल टू L1 बाय L2 और ब्रैकेट के बाहर स्केयर। A1 की वैल्यू क्या है 392 और A2 क्या है 162। इसी तरह L1 और L2 की कोई वैल्यू नहीं है, उसको एज इट इज रखते हैं। अब 162 और 392 की कटिंग हो सकती है जब आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर में 392 डिवाइडेड बाय 162 करें तो 196 डिवाइडेड बाय 81 आ जाएगा। अगेन यहाँ पे स्केयर है, मुझे L1 और L2 की वैल्यू चाहिए। स्केयर कैसे खत्म होता है, जब हम दोनों साइड्स पे स्केयर रूट ले लेते हैं। तो आपने सेपरेटली स्केयर रूट 196 लेना है जो कि इक्वल होता है 14 के, और स्केयर रूट 81 लेना है जो कि इक्वल होता है 9 के। तो ऊपर वाले नंबर 3 और नीचे वाले नंबर का हमारे पास आंसर आ जाएगा 9। तो ये हमारे पास L1 L2 की वैल्यू आ गई है। तो अब मैं ये वाला फॉर्मूला जो मैंने असल में फॉर्मूला यूज करना था V1 फाइंड करने के लिए, अब ये यूज कर सकते हैं। L1 भी पता चल गया, L2 भी पता चल गया। अब डायरेक्टली वाला फॉर्मूला लिखें। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा है V1 फाइंड करना है वो एज इट इज। V2 क्या है 729, L1 क्या है 14, L2 क्या है 9 और क्यूब जो है उसको एज इट इज लिख लेते हैं। यहाँ पे 14 का क्यूब क्या होता है 2744, 9 का क्यूब क्या होता है 729। ये नंबर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 से 729 से कट हो जाएगा एंड वी गेट्स 2744 और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर क्यूब। सेम एज इट इज पार्ट 4 देखिए। अब पार्ट 4 को थोड़ा सा ध्यान से देख लें, बुक में थोड़ी सी करेक्शन करनी है। क्या करेक्शन करनी है, फर्स्ट बॉल जो स्मॉलर बॉल है ना उसमें लिखा हुआ है V1 64 सेंटीमीटर क्यूब और R1 उसके नीचे लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि फर्स्ट बॉल की वैल्यूज ठीक है। अब जो सेकंड बॉल है ना ग्रेटर वाली, वो बुक में से देखिए वहां पे लिखा हुआ है V1 और दूसरी वैल्यू है R2। तो V1 तो ऑलरेडी फर्स्ट बॉल की वैल्यू हो चुकी है ना, इसका मतलब है कि ये वैल्यू V2 की है। V2 क्या है 216 और R2 क्या है 12। तो अगेन वॉल्यूम हमारे पास R है तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या होता है V1 बाई V2। अब यहाँ R है तो R1 R2 और Q। तीन वैल्यूज जो गिवन है वो मैंने यहाँ पुट कर ली है। कैसे करना है, अब 12 क्यूब, R1 पे भी क्यूब है और R2 की वैल्यू गिवन है 12, तो R1 पे क्यूब सेपरेट कर लिए और R2 की वैल्यू थी 12, उसका क्यूब सेपरेट कर लिए। अब ये नंबर यहाँ डिवाइड हो रहे सामने वाली साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई कैसे करना है, डायरेक्टली भी क्यूब लेके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसका क्यूब ले लें, इनको मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, फिर आंसर कर लें। या फिर इजी करने के लिए हम कहते हैं 64 किसका क्यूब होता है 4 का, 12 पे ऑलरेडी क्यूब है, 216 किसका क्यूब होता है 6 का। इन तीनों पे क्यूब है ना, तो इन तीनों का क्यूब हमने ब्रैकेट के बाहर लिख लिया, ऐसे लिख लिया 4 मल्टीप्लाई 12 डिवाइडेड बाय 6 क्यूब। और दूसरी साइड पे भी हमारे पास R1 पे क्यूब है, तो ये क्यूब कैसे कट होता है, क्यूब रूट से कट होता है। तो हमने दोनों साइड्स पे क्यूब रूट ले लिया है। क्यूब रूट मतलब 1/3 1/3, तो ये 3 से कट हो जाएगा, ये 3 से कट हो जाएगा। तो 4 12 से मल्टीप्लाई करें और 6 से डिवाइड कर लें तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 8। R लिखें, लेंथ लिखें, उसका यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर। क्वेश्चन में भी R2 के साथ 12 के साथ सेंटीमीटर लिखा हुआ है, इसका मतलब है R1 के साथ भी जो आंसर आएगा उसके साथ आपने सेंटीमीटर ही लिखना है। सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के भी R पार्ट्स थे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। नंबर 5 की स्टेटमेंट क्या मेरे पास, द रेशियो ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ टू सिमिलर कैनोनिकल कैन इज 3:2। लेंथ लिखा हुआ है ना, रेशियो ऑफ लेंथ, इसका मतलब है फर्स्ट वाली L1 होती है, सेकंड वाली L2 होती है। तो लेंथ को L से डिनोट करते हैं, रेशियो है तो फर्स्ट 1 है, सेकंड 2 है, L1 डिवाइडेड बाय L2 क्या है 3 डिवाइडेड बाय 2। फिर अब पार्ट क्या है, द लार्जर कैनोनिकल कैन हैव सरफेस एरिया ऑफ 96। इनमें से जो लार्जर है, इस वाले को हमने फर्स्ट वाले को L1 का है, सेकंड वाले को L2 का है, तो दोनों नंबर में से ग्रेटर नंबर कौन सा है 3। इसका मतलब है 3 1 वाले को कह रहे हैं ना, तो ये लार्जर कैनोनिकल कैन का सरफेस एरिया मीन्स के A
1 की वैल्यू है 96, ठीक है, दोनों में से ग्रेटर 3 है, उसको 1 का है। तो एरिया में भी लार्जर, उन्होंने कहा लार्जर जो आपके पास क्या है ना उसका एरिया गिवन है, तो लार्जर को हम 1 कह रहे हैं, इसका मतलब है A1 गिवन है 96, और स्मॉलर हमने फाइंड करना है, इसका मतलब है स्मॉलर 2 वाले को कह रहे हैं तो A2 हमने फाइंड करना है। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सोल्यूशन देखें, मैंने सारी वैल्यूज लिख ली है। L1/L2 क्या है 3/2, ऐसे लिखें या ऐसे लिखें एक ही बात है। A1 गिवन है, लार्जर कैन का एरिया, ये लार्जर है 1 वाला इसीलिए इसका एरिया A1 है, और ये स्मॉलर 2 स्मॉलर है इसीलिए इसका एरिया A2 है। इन क्वेश्चन में सिर्फ यही वैल्यूज समझ के लिखना इंपॉर्टेंट काम है, इसके अलावा आगे से फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, उसमें कुछ भी मुश्किल नहीं होता। तो जब हमारे पास एरिया का वर्ड आ जाता है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 और स्क्वायर। A1 की वैल्यू पता है 96, A2 नहीं पता, वो एज इट इज, L1 पता है 3, L2 पता है 2, वो लिखें। स्क्वायर है तो स्क्वायर ओपन करें, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर होता है 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 96 को 4 से कर लें और A2 को 9 से कर लें। A2 की वैल्यू फाइंड करनी है, ये 9 इधर एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो 96 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करें, फिर 9 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 42.67, और एरिया का यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में भी गिवन है एरिया की वैल्यू, ये जो ये गिवन है इसके साथ सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका मतलब है जो आंसर आए इसके साथ भी आपने सेंटीमीटर स्क्वायर ही लिखना है। इसी तरह अब सेकेंड पार्ट देखें। सेकेंड पार्ट क्या है, द स्मॉलर कैनोनिकल कैन हैव अ वॉल्यूम। अब स्मॉलर वाले को हमने क्या कहा था, ऊपर से देख ले, ये दो लेंस थी ना, 1 हम ग्रेटर को कह रहे थे, 2 हम स्मॉलर को कहते थे। 3 बड़ा होता है ना, तो ये 1 था और 2 छोटा है, ये 2 था। इसका मतलब है अब उन्होंने कहा है कि स्मॉलर कैनोनिकल कैन है वॉल्यूम, जो स्मॉलर है ना उसका वॉल्यूम गिवन है, तो स्मॉलर को 2 कह रहे थे, इसका मतलब है V2 गिवन है और लार्जर कैन का हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, V1 हमने फाइंड करना है, ठीक है। अगेन वॉल्यूम आ गया तो वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। फिर सबसे पहले मैंने वही अपना डाटा लिख लिया है। V2 क्या है 240, जिसको हम स्मॉलर कह रहे हैं, और V1 जो लार्जर है उसको 1 कह रहे थे ना, तो लार्जर का हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, V1 फाइंड करना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, V1 डिवाइडेड बाई V2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2 क्यूब। इस क्वेश्चन में लेंथ गिवन थी ना, ऊपर ये जो क्वेश्चन जहाँ लाइन लिखी हुई है द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग लेंथ, वो दोनों पार्ट्स की है, तो लेंथ गिवन है इसीलिए यहाँ पे मैंने L ही लिखे रहने दिए एज अ वेरिएबल। आगे देखें, पे V2 की जगह 240, L1 इज 3, L2 इज 2, तो यहाँ पे 3 का क्यूब होता है 27, 2 का क्यूब होता है 8, 240 डिवाइड हो रहा है, सामने आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 27 को 240 से मल्टीप्लाई करें और जो आंसर आ रहा है उसको 8 से डिवाइड कर लें, तो आंसर आ जाएगा 810। और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब। और इसी के साथ आप देख भी सकते हैं कि जो वॉल्यूम सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है ना 240 मीटर क्यूब, तो वॉल्यूम के साथ जो यूनिट है मीटर क्यूब, वही इस वॉल्यूम के साथ भी यूनिट आ जाएगा। अब जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया ना, सेम टू सेम एज इट इज, उसी मेथड से हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी करना है। 6 क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ द हाइट्स ऑफ 2 सिमिलर सिलेंड्रिकल वाटर टैंक्स। अब हाइट आ गया ना, इसका मतलब है H2, ये 1 है ये 2 है, हमारे पास दो सिलेंड्रिकल वाटर टैंक्स हैं, उनकी हाइट गिवन है। फर्स्ट पार्ट क्या है, इफ द सरफेस एरिया ऑफ लार्जर टैंक ए, लार्जर टैंक का एरिया ये गिवन है। अब हमने चूज करने के ये A1 की वैल्यू है या A2 की, तो यहाँ पे देखें 1 हम ग्रेटर वैल्यू को करें, 5 3 से बड़ा होता है ना, तो इसको हमने 1 का, इसका मतलब है कि ये जो एरिया गिवन है ना ये A1 का गिवन है। उन्होंने कहा लार्जर टैंक का जो एरिया है, लार्जर 1 वाले को कह रहे हैं, तो ये एरिया A1 हमारे पास 250 है, और स्मॉलर एरिया 3 छोटा है 5 से, और उसको हमने 2 कहा था, मीन्स के A2 हमने फाइंड करना है। तो सोल्यूशन देखें, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1 रेशियो ऑफ हाइट्स गिवन है, इसी तरह रेशियो की फॉर्म में H1 रेशियो H2 गिवन है, 5:3। सरफेस एरिया ऑफ लार्जर टैंक, ये लार्जर नंबर है तो इसके एरिया को A1 कहेंगे, क्या है गिवन है 250, स्मॉलर ये स्मॉलर वैल्यू है ये 2 होती है, तो A2 हमने फाइंड करना है। तो एरिया का वर्ड आ गया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, A1/A2 इज इक्वल टू H1 डिवाइडेड बाई H2, ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर, एरिया है तो ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर। अब जो वैल्यूज पता है वो इसमें पुट कर लें। H1 कितना है 250, A2 फाइंड करना है एज इट इज रहेगा, H1 क्या है 5, H2 क्या है 3 और स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर इज 25, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। अब यहाँ पे देखें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, A2 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से और 250 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, बीच में इक्वल का साइन आता है, तो यहाँ पे A2 के साथ 25 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे आके नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे ही लिखा हुआ है हमने, तो आपने करना क्या है, पहले 250 को 9 से मल्टीप्लाई कर लें और फिर 25 से डिवाइड कर लें, या डायरेक्टली 25 1 25 0 एज इट इज, और 9 10 क्या होता है 90। एरिया का यूनिट क्या है, क्वेश्चन में भी गिवन है A1 250 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे भी आपके पास जो आंसर आ रहा है ना उसके साथ आपने मीटर स्क्वायर ही लिखना है। पार्ट 2 देखें, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर टैंक इज 270, जो स्मॉलर टैंक है ना उसका वॉल्यूम गिवन है। अब स्मॉलर कौन सा था, ये स्मॉलर वैल्यू है ना, इसको हमने 2 कहा था, मीन्स के V2 गिवन है और V1 हमने फाइंड करना है, ठीक है।
तो यहाँ पे देखें V2 270 मीटर क्यूब है, V1 फाइंड करना है, वॉल्यूम आ जाता है जब, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, इस क्वेश्चन में हाइट गिवन थी ना h1 डिवाइडेड बाय h2 और वॉल्यूम है तो क्यूब का फॉर्मूला आ जाएगा। अब V1 फाइंड करना है वो एज इट इज, V2 क्या है 270, h1 क्या था 5 और h2 क्या है 3। क्वेश्चन ऊपर जो गिवन होता है फर्स्ट लाइन वो दोनों पार्ट्स के लिए वैल्यूज हैं। 5 का क्यूब क्या होता है 125, 3 का क्यूब हमारे पास क्या होता है सिंपली 27 होता है और 270 इधर डिवाइड हो रहा है तो सामने वाली साइड पे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 27 हमारे पास 1 सा 27 0 एज इट इज, तो 125 125 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाता है 1250। और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है V2 की वैल्यू के साथ भी मीटर क्यूब लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि जो V1 की वैल्यू आएगी उसके साथ भी आपके पास यूनिट जो है वो मीटर क्यूब होगा। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 9.3 जो है वो कंप्लीट हो जाती है। सारे पार्ट्स हमने कर लिए, टोटल 6 क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन का एक एक पार्ट कर लिया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। तो चैनल पे न्यू है तो चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास 9th की जो न्यू बुक है उस पर तमाम चैप्टर्स पे वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं। चैप्टर्स रह गए उस पर भी आने वाले दिनों में हम लोग वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। सो कनेक्टेड विद अस एंड